लेकिन हमारे दरमियान जो है ना वो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए। लेकिन उसमें कभी दो चीज़ों में कभी कमी नहीं आई। मैंने कभी उससे प्यार नहीं छोड़ा, उसने कभी मेरा एहतराम नहीं छोड़ा। नामदहू व नसल्ली अला रसूल करीम फमाबाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपसे मुखातब हूँ एक ऐसी वाक़े पर जिसमें मैं गाँव गया तो तब भी वहीं ये सवाल हो रहा था, पिंड दादन खां गया तब भी यही बात हो रही थी, मस्जिद गया तब भी यही बात हो रही थी, और यूट्यूब फेसबुक और अखबारात में भी सब लोग फ़ोनों पे भी यही बात पूछ रहे हैं, कचहरी जो तब भी, मस्जिदों में जो तब भी, कि भाई ये वो चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब जो हैं ये फपरा हाउस में क्यों तशरीफ़ लाए और कैसे लाए। मुख्तसर जवाब तो ये है कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान के पास एक नौजवान सियासतदान आया, एक सहाफ़त के मैदान के बुज़ुर्ग खिलाड़ी के पास इस सहाफ़त की अहमियत को समझने वाला एक नौजवान सियासतदान आया। यहाँ तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन लोगों ने इसको चूँकि बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी जो है ना खुल के गुफ्तगू हो जाए। आज के नौजवानों के लिए ये शायद ख़बर हो, और जो दानिशवर हैं उनके लिए ये शायद मसला हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे सीनियर लोग यहाँ जानते हैं माजी के सियासत को, जेलम की को, उनके लिए ये कोई ख़बर नहीं है। वो कैसे कि जेलम में शुरू से ही दड़ाबंदी की सियासत थी। एक दड़ा था जिसकी क़यादत करते थे चौधरी फिरोजुद्दीन मरहूम, और वो उस ज़िले की में क़यादत करते थे जब ज़िला जेलम शाहपुर तक और फतेह जंग तक, और यानी निसब पटवार जो था ना वो ज़िला जेलम था। उस ज़माने में एक शख्सियत थी चौधरी फिरोजुद्दीन मरहूम, जो ज़िला कौंसिल के बिला मुकाबला 25-30 साल चेयरमैन रहे। उनका हम दड़ा थे। मेरे ननियाल, मेरे ददियाल, हमारा फपरा कबीला ज़्यादातर उनके साथ था, और वो वहीं से होते आते हम उनके दामाद चौधरी अल्ताफ़ हुसैन तक पहुँचे, और चौधरी साहब की मोहब्बत ने हमें अपने दामन में समेट लिया और हमेशा के लिए चौधरी साहब के हो गए। तो मैंने जब शुरू में सियासत शुरू किया ना, तो एक तरह तो मैं अपने पहले ये बता चुका हूँ कि मैंने एक जब टॉप किया मैट्रिक के इम्तिहान में तो यही कहा कि सिस्टम के खिलाफ जहाद करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर चूँकि एक ग्रुप मौजूद था ना जो उन कुव्वतों के मुकाबले में आम आदमी की बात करता था और उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ता था, तो उसकी क़यादत चौधरी अल्ताफ़ हुसैन के पास थी। तो विरासत में भी वो हमें मिले थे, तो वो हमारी तर्जमानी भी कर देते, तो मैंने भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गया। और मैं आज ये इंकशाफ करना चाहता हूँ कि मैं पीपल पार्टी में रहा हूँ, मैंने इस्लामिक फ्रंट की तरफ से MPA का इलेक्शन लड़ा है, मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है MPA का, मैं और जो भी मैं फैसला करता रहा हूँ, मैं जो मुझे IGI का टिकट मिला मियां शाहबाज नवाज शरीफ साहब ने दिया, तो ये सारे जो थी ना इसके पस मंजर में जो होता था ना वो चौधरी अल्ताफ़ साहब की और मेरी रात की मीटिंगों में फैसले होते थे कि अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है। पहली दफ़ा एक फैसला मैंने चौधरी अल्ताफ़ साहब की मर्जी के खिलाफ किया, वो था जब हमने तहसील पिंड दादन खान के हकूक़ के नाम पर मैंने अपने मुखालफ लेकिन समाजी ज़िंदगी में मेरे चचा राजा सफदर अली खान मरहूम को, जो राजा कासम खान चेयरमैन ज़िला कौंसिल के वाले साहब थे, उनको मैंने चेयरमैन बनवाया ज़िला कौंसिल का। चौधरी साहब उनके मुखालफ थे। चौधरी साहब मौजूदा MPA चौधरी जफ़र के वालिद चौधरी फ़तेह खान के साथ थे। चौधरी फ़तेह खान मेरे भी मौसम थे, बहुत मैंने कम राट सियासतदान देखे हैं जिनमें इनमें चौधरी फ़तेह खान भी था। मुझे उन्होंने चेयरमैनी का वोट भी दिया हुआ था, लेकिन हमारे इलाके की मजबूरी थी कि हमने पहली दफ़ा पिंड दादन खान के नारे पर हमने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा, और उसमें करता था मैं ही था, और वो कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल था कि शायद मेरे और चौधरी साहब के रास्ते जुदा हो गए हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि चौधरी साहब ने, उनका बड़ा पन था कि वो हमेशा जब भी कभी कुछ ऐसी सूरत पैदा होती थी कि जिसमें कोई दूरी का इम्कान होता था, तो हमेशा चौधरी साहब की तरफ से पहल होती थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उस वक्त PTCL के नंबर होते थे, तो उन्होंने कहा यार तूने मेरे घर आना छोड़ दिया। मैंने कहा जी मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए नहीं है। उन्होंने कहा यार तू मेरा छोटा भाई है, मेरा घर तुम्हारा घर है, आओ। हमारा सिलसिला वहीं से शुरू हो गया।
चौधरी साहब ने कभी फिर मुझे एहसास नहीं दिलाया कि यार मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब चौधरी अल्ताफ साहब गवर्नर बने तो उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ था राजा सफदर अली खान के खिलाफ। वो उनके लिए बड़ी प्लानगें बनाई उन्होंने, उनके अजीज़ व क़रीब जो सरकारी नौकरियों में थे। तो चाचा सफदर अली खान ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उन्हें कहा कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैंने चौधरी साहब को फ़ोन किया कि मैंने गारंटी दे दी है, मैं कल इनको लेकर आ रहा हूँ आपके पास, और उन्होंने मेरी बात मानी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे और चौधरी अल्ताफ़ साहब के कितने कीबी तल्लुक़ थे। इस दौरान जब चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ बने ज़िला नाज़म तो 9 नाज़म थे मेरे, जिनमें मेरे समझिए मेरा ग्रुप शामिल है, और उसके अलावा 8 ख़ातीन मेंबर थी जिनमें मेरी मिसेज थी, मेरी सिस्टर थी, मेरी सास थी। ये अब सब वोट थे फ़र्रुख अल्ताफ़ के, और मैं पीपल पार्टी का सेक्रेटरी भी था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना हमारा उनके साथ ज़ाती गहरा तल्लुक़ है। और वो तल्लुक़ एक तरफ धड़ा हमारा उनका एक था, दूसरी तरफ ज़ाती तल्लुक़ था कि वो भाई दोस्त सियासी लीडर और सियासी कारकुन जो भी कह लें, वो उसमें बड़ी कुर्बत थी। तो उस कुर्बत के हवाले से अगर आज भी फ़र्रुख अल्ताफ़ मेरे घर आता है तो ये कोई ख़बर तो नहीं, लेकिन इसमें एक वाक़या ये आ गया कि जब अपना 2013 का दरमियान में किसी वक्त फिर इस पर सारी रोशनी डालेंगे, मैं 2013 से स्टार्ट लेना चाहता हूँ कि एक रात को मीटिंग हुई गवर्नर हाउस में, चौधरी आबद जुताना और चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ और मैं तीनों थे। तो मुझे चौधरी साहब ने कहा कि आप MNA का इलेक्शन लड़ें और जो है चौधरी आबद जो है MP का इलेक्शन लड़े। इसके लिए बदले में मैंने क्या करना था, ये चौधरी आबद साहब का मुतालबा था कि जी जो आपने फिर ये करना है कि अगर आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपने अखराजात भी आपके ज़ुम्मे होंगे। मैंने कहा वो अखराजात कैसे अदा करने हैं? उन्होंने कहा जी पिंडदान खान में जो आपका रकबा है ना वो आप हमें दे दें, टिकट लें MNA का, और अब हम आपके नीचे MP खड़े होते हैं तो इलेक्शन लड़ते हैं। मैंने उन्हें कहा नहीं जी मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ PTI, मैंने PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ना है। तो चौधरी फ़र्रुख साहब कहने लगे कि यार वो तो कोई पार्टी वार्टी को नहीं है। मैंने कहा मैं पार्टी बना दूंगा, और उन्होंने हंस के कहा चाचा आप पार्टी बनाना, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। बाद में उन्होंने कब्जा भी कर लिया। तो 2013 के इलेक्शन में मुझे उस वक्त शॉक हुआ जब मैं PTI की तरफ से उम्मीदवार बना कौमी असम्बली का, तो मेरे मुकाबले में फवाद चौधरी ने बतौर MNA कौफली की तरफ से कंटेस्ट किया। वोट उनको वही मिले जो आबद जुताना के थे, क्योंकि वो अपने इस तहसील जेल में तो कहीं 8 कहीं 10 20 से आगे बढ़े ही नहीं। मेरे जहन में एक बात है, वो ये कि मैं समझता था कि भाई अगर फ़र्रुख अल्ताफ़ उनको मना करता तो शायद वो इलेक्शन ना लड़ते, और वो रिज़ल्ट जो मेरा कि मैंने एक टफ टाइम दिया था नवाबज़ादा इकबाल मेहदी साहब जैसे सदाबहार शख्स को, तो मैं शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। ये हमारी दूरी का ज़रिया बनी। लेकिन ये दूरी दिल से दूरी नहीं थी। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे पढ़ते हैं, उन्हें इल्म है कि मैंने हमेशा ये दावा किया है कि मैं चौधरी अल्ताफ़ का दोस्त हूँ, भाई हूँ, कारकुन हूँ। फ़र्रुख मेरा भतीजा है, मेरा अजीज़ है। मैं वो मेरे साथ नाराज़ रहे, राज़ी रहे, मेरी मुखालफत करे, हमायत करे, मैंने क्या करना है कि मैंने चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ की और उसकी औलाद की, जो कि चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ चौधरी अल्ताफ़ का जानशीन है, मेरे भाई का बच्चा है, मैं उसकी खैर मैंने यकतरफ़ा तौर मानी है। मुझ पर बड़ा मुश्किल वक्त आया फवाद के दौर का। मैंने बाकी लोगों को जो अल्ताफ़ का ग्रुप था, जो फ़र्रुख का ग्रुप था पिंडदान खान में, उन पर भी मुश्किल वक्त आया। तो मैं उस वक्त भी लोगों को याद होगा कि मैंने वीडियो जारी की थी कि फ़र्रुख अपने लोगों को बचाओ, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि फ़र्रुख कितना मजबूर है। आखिरकार क्या हुआ कि फ़र्रुख अल्ताफ़ को खुद PTI छोड़नी पड़ी, और मैं उसमें उसकी जस्टिफिकेशन देता हूँ हमेशा कि फ़र्रुख कभी ना छोड़ता, उसको मजबूर कर दिया गया। वो एक अना वाला शख्स था, अगर वो उसी जबर में रहता तो शायद उसको ब्रेन हैमरेज हो जाती। जो लोग कहते हैं वो बिक गया जी, कमज़ोरी दिखाई जी, सब झूठ है। वो जिस मिजाज का बंदा है वो ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है, ना उसको किसी किस्म की माल की कमी है। लोग भूल जाते हैं कि वो किस बाप का बेटा है। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन ने नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान और सदर अयूब की मुखालफत की है। मैं पिंडदादन खान में बतौर नौजवान सियासी कारकुन के बच्चे के तौर पे मैंने और सखावत शाह ने और चौधरी अशरफ चंद्रान ने उनका साथ दिया, और पिंडदादन खान तहसील से मादर मिल्लत भी जीती, चौधरी अल्ताफ़ भी जीता।
किसके मुकाबले में? राजा गदर अली खान जैसी शख्सियत और नवाबजादा अपना इकबाल मेहदी के वालिद अफजाल मेहदी के मुकाबले में तहसील प्रधान खान से जीता। और उन्हें हाई कोर्ट के जज की ऑफर हुई, आज की जजी नहीं, उस जमाने की जजी। चौधरी ताब ने कहा मैंने मादर मिल्लत से जबान की है, मैं कायम दायम रहूँ। उनके बड़े ज़ाती तल्लुक़ थे मियां तो दालताना के और उसके अलावा अपोजिशन के लोग। आप अंदर से अंदाज़ा लगाएं कि सैयद अबू अल मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हबीब जालब तक जो है ना उनके दस्तरखान जो है ना वो से आज उठाते थे। तो उस वक़्त वो इस बहादुर इंसान का बेटा है, उसको इस तरह की बुज़दिली का उसको कोई ज़रूरत नहीं। तो लेकिन हमारे दरमियान जो है ना वो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए, लेकिन उसमें कभी दो चीज़ों में कभी कमी नहीं आई। मैंने कभी उससे प्यार नहीं छोड़ा, उसने कभी मेरा एहतराम नहीं छोड़ा, और उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। तो ये हमारा उनके साथ रिश्ता तो है ज़ाती। लेकिन उसके बाद ये है कि भाई मैं एक सियासी खिलाड़ी हूँ, मैं अब कोच का किरदार अदा करता हूँ। अब मैदान में तो उतरेंगे मेरे बेटे जहांगीर महमूद मिर्ज़ा और तैर महमूद मिर्ज़ा जेल में। जहांगीर महमूद मिर्ज़ा एडवोकेट और तैर महमूद मिर्ज़ा जेल में। जहांगीर महमूद मिर्ज़ा एडवोकेट वो जो है कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। तैर महमूद मिर्ज़ा जेल में PTI के इलेक्टेड सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रह चुके हैं। आज का रोज़ाना अखबार है मुस्लिम जेल में चलाते हैं। अब वो आइंदा सियासत वो करेंगे, लेकिन मैं एक कोच हूँ सियासत का, तो फ़र्क खिलाड़ी है, उसको भी एक बुजुर्ग सियासतदान के पास आना चाहिए था, वो आए। और फिर ये घर उसका अपना है, ये फपरा हाउस वो लदड़ हाउस की तरह ही फ़र्क का अपना घर है। इसलिए इस घर में आना एक समझ लें कि एक बाप के पास एक बेटा है, एक चचा के पास एक भतीजा है, एक उस्ताद के पास एक शागिर्द आया है, एक बुजुर्ग सियासतदान के पास एक नौजवान सियासतदान आया है, और एक कोच के पास एक खिलाड़ी आया। इसमें तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। अब ये उनका आना शायद लोगों के लिए कोई अचंभे की बात, तो हमारे नज़दीक इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। रह गई बात आगे, भाई अगर हमारा अपना कोई मसला ना हो, देखें हम तो फर्की पार्टी में नहीं है, हम तो आज भी PTI में है, लेकिन PTI क्या मुस्तकबिल में स्क्रीन पर रहेगी? ये एक सवालिया निशान है। और माजी में जो हमारे साथ हुआ, क्या PTI हमारे साथ उस तरह वफा करेगी? या हमारे कहते मोहतरम इमरान खान साहब इतने झटके खाने के बाद भी क्या वो उनको समझ आ जाएगी भाई कि झूठ और सच में वो फ़र्क कर लें? तो क्या हमारा कोई मुस्तकबिल होगा PTI में? ये वक्त बताएगा। बहरहाल मैं ज़ाती हैसियत में मेरी दुआएं फ़र्क के साथ हैं सियासी रास्ते के लिए। अब यह है कि कभी हम उनके साथ सदियों से गैर मशरू चले आ रहे हैं। मैंने बताया ना कि एक ही दफ़ा दरमियान में दूरी हुई और वो भी चौधरी साहब की अजमत की वजह से नज़दीकी पैदा हो गई। तो अब ये है कि वो शायद गैर मशरूत हमारा तावन ना हो। अब हम उनसे ये ज़रूर कहेंगे कि फ़र्क जैसे हम प्यार करते हैं चौधरी अल्ताफ़ की औलाद के साथ और चौधरी फरीदुद्दीन के वारसों के साथ, इसी तरह हम ये तक हमारा ये हक भी बनता है कि मेरे बच्चों को भी जो है ना वो आप अहमियत दें। और अगर वो ये फ़र्क ये फैसला करता है कि भाई मैंने अपने भाइयों को साथ लेकर चलना है, तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है। और इसमें दो बंदों को प्रॉब्लम होगी। एक तो नए बच्चों को पता ही नहीं है माजी की सियासत का, और उनको मरूजी हालात का इल्म नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं है कि फ़र्क एक हकीकत का नाम है। ज़िला जेलम है, जब ये अगर हल्का बंदी एक ज़िला बनती है तो आपको पता नहीं कि उस वक्त फ़र्क का कद काट क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि उन्हें माजी का पता नहीं है। हमारे लिए ये उनके लिए ये शायद खबर हो कि जी बाबा जी ने तो फिर वो बड़े पुराने सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जी, वो इनकलाबियत उन्होंने छोड़ दिया है। तो बाबा जी ने अकेले बड़ा इनकलाब के लिए जदोजहद की है। तो मैं अब उनको एक बात कह के मामले को बात को ख़त्म करता हूँ। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े स्कॉलर, खतीब और आलम थे। तो वो जब तकरीर करते थे ना तो लोग कहते थे वाह शाह जी वाह। तो जब वो उनको जेल में भेजते थे ना तो ट्रेन पर बिठाते थे उनको कैदी हवालाती बना के, तो लोग कहते थे आ शाह जी आ। तो लोग उनको कहते थे आ शाह जी आ। हमने सारी ज़िंदगी इनकलाब के लिए, असूलों के लिए और क्लास की लड़ाई और क्या क्या खुशनवा दावों के लिए नारों के लिए काम किया। कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर,
गमे सियासत तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया है जी। और ये पोजीशन हमारी हुई कि चमन के रंगो बू ने इस कदर धोखे दिए मुझको कि शौके गुलबोसी में मैंने कांटों पे जुबान रख दी। तो हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद भाई हमारा तो वो जो गुबार है ना, वो बुखार, वो नजरियाती और असूली, वो मैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी का शेर सुनाता हूँ बात ख़त्म करने के से पहले, कि वो एक बड़े मशहूर शायर थे सूबा सरहद के, मिर्ज़ा महमूद सरहदी। वो कहते हैं हमने इकबाल का कहा माना और फाकों के हाथों मरते रहे, झुकने वालों ने रिफतें पाई, हम खुद ही को बुलंद करते रहे। भाई अगर हमें कोई इज्जत देगा, हमें इक़्तिदार में और इज्जत में कोई शरीक रखेगा, तो उसमें हमारी पहली तरजीह फ़र्क इल्ताफ़ होगा कि हम उसके साथ चलना जो है ना दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और अगर हम खुद सियासत में अमली में ना हुए फिर भी हमारा फिर इंतखाब भी ज़ाती वाले से भी वही बनता है। तो इसलिए उनका आना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये का माजी का एक रिश्ता है, एक तसलसल था जो चौधरी फरोजुद्दीन से ये चलता चला था मेरे तक, चौधरी फ़र्क तक पहुंचा है। उसने उस पुराने सिलसिले को बहाल किया है। तो इसलिए उनका आना उनके अपने घर में आना है, किसी को इस पर कोई हैरानगी की ज़रूरत नहीं है और किसी को इससे ख़तरा भी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ हमारा ज़्यादा प्यार हुआ हम कोशिश करेंगे फ़र्क के साथ उसकी एडजस्टमेंट करा दें। आज इतना ही काफ़ी है, फिर आइंदा अगली मुलाकात में बाकी बातें होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।